अक्सर लोग प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि बीएसएनएल कंपनी को बेच दीजिए तो ही बेहतर है। बीएसएनएल ने कल ये अनाउंस किया है कि अभी 4G को लॉन्च होने में 1 साल का समय और लगेगा। बीएसएनएल ऐसे पलट रहा है जैसे बिन पेंदी का लोटा होता है। अभी 1 महीने भी नहीं हुए हैं, जुलाई में अनाउंस किया था अश्विनी वैष्णव जी ने, मिनिस्टर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, 1.6 लाख करोड़ रुपए सरकार इन्फ्यूज करेगी बीएसएनएल में और 4G इस साल के अंदर ले आएगी। लेकिन जहां दूसरी प्राइवेट कंपनी जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया 5G लाने की सोच रही हैं और ला देंगी 2 महीने के अंदर, वहां पर बीएसएनएल अभी मनौना ले रहा है कि अगले साल तक हम 4G लॉन्च कर पाएंगे। पूरी बात क्या है इस वीडियो के अंदर समझिए, आप भी कहेंगे कि बीएसएनएल को बेचकर बाहर हो जाना चाहिए सरकार को। पिछले साल सितंबर के महीने में खबर आई, गवर्नमेंट 40,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करेगी बीएसएनएल के अंदर, उसकी तरक्की के लिए, जो लॉस हो रहा है उसको कवर अप करने के लिए। फिर खबर आती है फरवरी 2022 के अंदर, कुछ ही महीनों बाद, कि सरकार 44,730 करोड़ रुपए गवर्नमेंट बीएसएनएल को देगी, कर्जा माफ करके देगी और तरह से हेल्प करेगी 4G लाने के लिए। और अभी 1 महीने पहले जुलाई के अंदर 1.6 लाख करोड़ रुपीस का रिलीफ पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया बीएसएनएल के लिए। तमाम तरह का इसमें पैकेज था, एक्विजिशन, सभी चीजों को लेकर, डेट और इक्विटी, हर तरफ की बात है। और फिर उनका कहना था कि ऐसा करने से हम 4G जल्दी से जल्दी ला लेंगे, और अब कहना है कि हम 4G जल्दी नहीं ला पाएंगे क्योंकि एक वजह है। वजह मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन हम क्या करें वजह की? मत लाओ 4G, आप बंद कर दो कंपनी। टोटल वैल्यूएशन बीएसएनएल की 1.5 लाख करोड़ के ऊपर नहीं है और 2.5 लाख करोड़ रुपए सरकार कह रही है कि हम 1 साल में बीएसएनएल को दे रहे हैं, बजट पास कर रही है उसको लेकर। तो वो पैसा कहां जा रहा है? क्योंकि 2 साल से, इवन 6 साल से हम इंतजार कर रहे हैं कि 4G आएगा आएगा आएगा, आ ही नहीं रहा। जियो ने 2016 में लॉन्च किया था 4G, आज 6 साल हो गए हैं और बीएसएनएल अभी तक 4G नहीं लॉन्च कर पाया। ये दिखाता है कि सरकारी काम अपने देश में कैसा होता है। और आवाज से डिस्टर्ब ना होइएगा, एक सेल्समैन आया है, बर्तन बेच रहा है, जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ वो अपना काम कर रहा है। दोस्तों, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जब 4G लाने के लिए इतना कैपेबल है तो बीएसएनएल क्यों नहीं है? इसकी एक वजह है। बीएसएनएल कहता है कि हम जो भी इक्विपमेंट खरीदेंगे वो होम ग्रोन रहेंगे, हम चाइना से कोई कोलैबोरेशन नहीं करेंगे, फ्रांस से नहीं करेंगे, जर्मनी से, यूएस से नहीं करेंगे, हम अपने इंडिया के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके 4G लाएंगे। अरे क्यों भैया, ऐसा क्यों कर रहे हो? पैसा तो हमारा नाश हो रहा है। या तो आप बाहर के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कीजिए, या तो इस प्लान को छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए बीएसएनएल को। उसमें पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत है? एक कंपनी है, आपको प्रॉफिट कमा के सरकार को एड करना चाहिए। पिछले साल 7,500 करोड़ का लॉस बीएसएनएल ने किया है, नेट वर्थ में भी 9,000 करोड़ रुपए की कमी कर दी है। सर्विस के नाम पे ठन ठन गोपाल है। देखा जाए तो ये शर्म की बात है। टेलीकॉम देश के तरक्की का एक प्रमुख स्तंभ है क्योंकि कम्युनिकेशन को बढ़ावा देता है, और हिंदुस्तान जैसे देश में जो सबसे बड़ी सरकारी टेलीकॉम कंपनी है वो इस समय गधे की चाल चल रही है। बाकी सारी कंपनी घोड़ा और चीता हो चुकी हैं और गधे की चाल सरकारी कंपनी चल रही है। तो मैं क्यों कहूं कि इसको प्राइवेटाइज नहीं किया जाना चाहिए? बीएसएनएल को सरकार को बेच देना चाहिए जियो के हाथों, और जियो उसके रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके कम से कम अपना ही डेवलपमेंट करेगा, देश का तरक्की उधर ही से हो जाएगा। अब इसमें कुछ लोग सोचते हैं कि बीएसएनएल नहीं रहेगा तो मोनोपोली करेगा जियो, एयरटेल, ये सब और देश की कंपनी है, वर्कर्स का क्या होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन कोई फायदा है? बताइए। लंगड़े प्लेयर को अगर आप टीम में रखेंगे तो नुकसान किसका होगा? ओवरऑल टीम का होगा, ओवरऑल देश का होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लंगड़े प्लेयर का असम्मान करो, क्योंकि कभी उस प्लेयर ने बहुत साथ दिया था। सन 2000 से बीएसएनएल चल रही है और बहुत देश का विकास की है। लेकिन अब जब आप कोप अप कर ही नहीं पा रहे हो तो क्या मतलब है? वर्कर्स भी एक से एक माशाल्लाह है, उनके बारे में क्या ही बात करना। इस वीडियो के माध्यम से यही गुजारिश है सरकार से, आप लोग इस वीडियो को फैलाइए चारों ओर कि बीएसएनएल को बेच के बाहर हो जाइए, क्योंकि आप लोग कुछ कर तो पा नहीं रहे हैं। बड़े बड़े आईएएस अफसर उसके चेयरमैन, डायरेक्टर बने बैठे हैं और इतनी भी बुद्धि नहीं कि कैसे प्रॉफिट जनरेट करें। और मुझको एक बात नहीं समझ में आ रही है, 40-50 हजार करोड़ हर 6 महीने में अनाउंस हो रहा है, 1.6 1.5 लाख करोड़ रुपए अनाउंस हो रहा है बीएसएनएल को इन्फ्यूज करेगी सरकार। पैसा जा कहाँ रहा है? अगर अनाउंस हो रहा है मतलब कि होगा ही, वो भी पार्लियामेंट में अनाउंस हो रहा है, ये पैसा जा कहाँ रहा है? इसका कोई हिसाब नहीं। और कह देंगे कि अभी हम लॉन्च नहीं कर सकते क्योंकि ये समस्या है बाद में।
और प्राइवेट कंपनी होती, वोडाफोन आइडिया होती, तो सरकार का ऐसा शूल चलता कि वीआई की बैंड बजा दी, एजीआर रेवेन्यू उन्होंने नहीं दिया। तो जितना पैसा सरकार बीएसएनएल को दे रही है, इतने में तो मैं कह रहा हूं जियो एयरटेल से अच्छी टेलीकॉम कंपनी खड़ी हो सकती है। लेकिन सरकार है, अपने हिसाब से चलेगी, बस लोगों को एक बहकावा देना है। मैं किसी एक गवर्नमेंट के विरोध में नहीं बोल रहा हूं, ना ही मैं बीजेपी के विरोध में हूं, ना मैं कांग्रेस के विरोध में हूं। मैं एक पर्टिकुलर सेक्टर के, एक पर्टिकुलर कंपनी की बात कर रहा हूं। इससे आप ये न जज कीजिएगा कि मैं बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हूं या साथ हूं, लेकिन इस पर्टिकुलर कंपनी में सही नहीं हो रहा है। ये केवल और केवल एक लंगड़ा खिलाड़ी है जो कि पूरे टीम को डुबो रहा है। इस वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। मैंने अपनी दिल की बात आपसे कह दी। पिछले 6 साल से टेलीकॉम को बहुत डीपली स्टडी कर रहा हूं, रोज एक वीडियो आप सबके लिए ला रहा हूं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।